हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शांभवी फिजिक्स क्लासेस में। अभी तक शांभवी फिजिक्स क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर है, उसके 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेक्चर बहुत लंबा नहीं बना रहा मैं। 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी रह रही है। लेकिन रेगुलर वीडियो मिल रहा है। आप लोगों के प्यार और सहयोग से इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए वो थोड़ा सा अपना सहयोग दें। कुछ चीज़ें दिक्कतें आ सकती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप से पढ़ाते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। देखा जाए तो नेशनल ब्रांच में काम करने के बाद, जैसे आकाश, मेंटर्स, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, इन सब ब्रांड में काम करने के बाद मुझे पहले टाइम ऐसे मतलब ऑनलाइन आने का मौका मिला है, और मैं ऑनलाइन आके कुछ करना चाह रहा हूँ। चाहता हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूँ, इस उम्मीद से कि मैं रोज़ 30-40 मिनट 1 घंटे वीडियो पे देता हूँ। ठीक है। तो हर दिन कुछ नया करने से ही लोग सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप इग्नोर ना करें, लिख दें, कमेंट कर दें, हो सकता है मेरे काम आ जाए। बात बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप बता देंगे मुझे तो मैं उस चीज़ को सुधार कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस है नहीं ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन में मैं पढ़ाया है, तो ऑफलाइन का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे बताते भी है सामने से कि क्या समझ में आया नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन में खुद ही समझना पड़ता है कि बच्चे को समझ में आ गया होगा। किसी टर्मिनोलॉजी का हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका हिंदी बोल दूँ, लेकिन मतलब बहुत सारे हिंदी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से हम डिलीवर करने का कोशिश करेंगे, उस हिसाब से बनाने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक भी स्टूडेंट पहले जुड़े, उसके बाद फिर मतलब इसको और भी सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज के क्लास में इस क्वेश्चन तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका था, तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रिक क्या कहता है? टोटल चार्ज का दो इक्वल हाफ करके आउटर मोस्ट पर चिपका दो। देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे ये 8 कूलम्ब है, तो प्लस का 8 कूलम्ब, माइनस का 3 कूलम्ब, माइनस का 5 कूलम्ब, और प्लस का 4 कूलम्ब। ये कितना हो गया आपका? तो 8 और 4 12, 12 माइनस में 5 और 3 8, तो ये हो गया 4। 4 का हाफ करो, तो 4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 2। अब इस 2 को ना यहाँ पे आउटर मोस्ट साइड पे लगा देना है। 2 को आउटर मोस्ट साइड पे लगा दिया, ठीक है। इफ ट्रिक का काम हो गया। इससे ज़्यादा इस ट्रिक में हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। जितना चार्ज दिया था, ये मल्टीप्लेट सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट में जितना भी चार्ज दिया हुआ था, उस चार्ज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना भी चार्ज आया, जैसे यहाँ पे 4 आया, तो 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जितना भी चार्ज आया डिवाइड करने के बाद उसको आउटर मोस्ट पार्ट पे हम पुट कर देंगे। बाकी इसका काम हो चुका है। अब देखिए, अब हमें क्या करने की जरूरत है? तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स। ये टोटल 8 कूलम्ब है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 कूलम्ब यहाँ पे है और 2 कूलम्ब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का फिक्स, ठीक है। और इस प्लस के फिक्स को देख के यहाँ पे इंडक्शन होके कितना आएगा? माइनस फिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये -3 है और ये -6 है, तो -3 लाने के लिए माइनस में 6 प्लस में x कितना लाना पड़ेगा? तो x इक्वल्स में कितना अगर लिखूंगा मैं, इसको इधर लेके जाइए, तो 6 माइनस में 3, इसका मतलब कितना? 3 लिखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 3 लिख देता हूँ, तो प्लस का 3 और माइनस का 6 मिल के कितना बनता है? माइनस का 3 मिलेगा। तो क्या ये चार्ज कंप्लीट हो रहा है? देखिए, जो भी चार्ज आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, जैसे मतलब ये 2 और 2 मैंने आउटर मोस्ट पे चिपका दिया, तो अगर मैं इस प्लेट के दोनों साइड के चार्ज को ऐड करूंगा, तो ये जो चार्ज है वो
टोटल चार्ज आना चाहिए मेरा। अगर ये टोटल चार्ज मेरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने जो ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों प्लेट पे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसमें एरर है। तो दोनों प्लेट के चार्ज को ऐड करने के बाद आपका ये टोटल चार्ज ऐड होना चाहिए, मतलब प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो ये जो आपने किया है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इस प्लस सिक्स को देख के यहाँ पे इंडक्शन होके कितना आएगा, माइनस सिक्स। अच्छा, माइनस सिक्स एक प्लेट के दूसरे प्लेट, 2 नंबर प्लेट के एक तरफ है, और अगर उसमें हम प्लस थ्री ऐड कर दें तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल चार्ज है वो माइनस थ्री मिल गया। अब इस प्लस थ्री को देख के यहाँ पे इंडक्शन होके कितना आएगा, माइनस का थ्री। ठीक है, तो माइनस थ्री, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि माइनस फाइव आएगा, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा माइनस टू। ठीक है, तो ये जो माइनस थ्री है और ये जो माइनस टू है, ये कैसे आया, तो ये आया इस चार्ज का सम। और ये जो माइनस टू है, इस माइनस टू में इंडक्शन होकर कितना आएगा यहाँ पे, प्लस टू। तो प्लस टू और प्लस टू कितना, प्लस फोर मिल गया। तो अगर आप बिल्कुल सही वे में करते जाते हैं, बिल्कुल सही डायरेक्ट तरीके से करते जाते हैं, तो प्लेट के दोनों साइड जितना चार्ज है ना, वो आपको ऊपर में मिलता चला जाएगा। जैसे टू और सिक्स को ऐड करेंगे तो प्लस में एट, माइनस सिक्स और थ्री को ऐड करेंगे तो माइनस में थ्री, माइनस थ्री माइनस टू को ऐड करेंगे तो माइनस में फाइव, टू और टू को ऐड करेंगे तो प्लस में फोर। समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में जो भी पूछे ना कि प्लेट वन का लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज बताओ, प्लेट वन का राइट हैंड साइड का चार्ज बताओ, प्लेट टू का लेफ्ट वन साइड का बताओ, प्लेट टू का राइट हैंड साइड बताओ, प्लेट थ्री का बताओ, प्लेट फोर का बताओ, जो पूछे वो क्वेश्चन बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद समझ में आ चुका होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सब ना जेई लेवल के क्वेश्चन से हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन से हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन से, ये बोर्ड में अभी तक पूछे गए नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड लेवल के लिए ये थोड़े से ऊपर है, और नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में, ये क्वेश्चन सब बोर्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2025 में आपको पता है कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस से आया हुआ है। आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए, जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक क्वेश्चन देखना चाहिए कि कौन कौन सा नंबर क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आया। तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि कौन से चैप्टर से कितना हार्ड क्वेश्चन बना, कौन से चैप्टर से कितना इजी क्वेश्चन बना। नहीं तो फिर कैसे गेस कर पाएंगे। अगर आपको फिजिक्स में 99 मार्क्स लाना है, तो आपको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कितने क्वेश्चन आए पिछले चैप्टर में, कौन से चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, कौन से इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये सारी डिस्कशन होनी चाहिए, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट। फिर से वही बातें, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से करने के लिए क्या बोला गया, टोटल चार्ज को ऐड करो, तो Q प्लस में टू क्यू इक्वल टू में कितना, थ्री क्यू। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो कितना, थ्री क्यू बाई टू। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना, थ्री क्यू बाई टू, और ये भी कितना, थ्री क्यू बाई टू। रख दिया यहाँ पे थ्री क्यू बाई टू, और यहाँ पे भी रख दिया थ्री क्यू बाई टू। ठीक है, हाँ राम जी। हाँ खाना ले लिए हैं, बाद में खाएंगे। नहीं अभी नहीं खाए हैं, बाद में खाएंगे, 1 घंटा बाद खाएंगे, खाना ले लिए है, रूम में है। हाँ ठीक। तो देखिए अगर हम इसको ट्रिक से करते हैं, तो अगर हम इसको ट्रिक से करते हैं, तो थ्री क्यू बाई टू आउटर मोस्ट पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, थ्री क्यू बाई टू, मतलब 1.5 चार्ज है। जबकि यहाँ पे कितना है, वन चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे माइनस में क्यू बाई टू। अगर इन दोनों चार्ज को हम ऐड करेंगे, थ्री क्यू बाई टू माइनस में क्यू बाई टू, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, टू। टू क्यू माइनस में क्यू मतलब कितना,
टू क्यू नहीं, थ्री क्यू। थ्री क्यू माइनस में क्यू मतलब कितना, टू क्यू बाई टू, मतलब टू फिर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा क्यू। अब ये क्यू मिल रहा है यहाँ पे, तो ये जो माइनस में क्यू बाई टू है, ये हम खुद से सोचे हैं, ये उसका चार्ज है नहीं, ये हम अपने से खुद से जनरेट किए हैं, ताकि ये जो चार्ज है उस पे पहले प्लेट पे वो मिल सके। समझ पा रहे हैं बातों को? चलिए, अब इस माइनस क्यू टू को, माइनस क्यू बाई टू को देख के यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बाई टू। और देखिए क्यू बाई टू प्लस में कितना, थ्री क्यू बाई टू, तो एलसीएम कितना आएगा, टू क्यू प्लस में थ्री क्यू, मतलब कितना, फोर क्यू बाई टू। टू से टू कैंसिल, दैट मीन्स कितना, टू क्यू। क्या ये मैच हो गया? तो इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से भी कर लिया। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है। कैसे? चार्ज को डिविएट करके, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं आप, वैसे भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जनरल मेथड से भी किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट। तो देखिए, फिर से वही बातें हैं, ठीक है ना, कि ईच सरफेस, सभी सरफेस पे जितने भी प्लेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चार प्लेट्स लगे हुए हैं, तो चारों प्लेट के सभी सरफेस पे चार्ज फाइंड करना है हमें। तो देखा जाए तो प्लस में थ्री क्यू, माइनस में एट क्यू, प्लस में 11 क्यू, माइनस में 6 क्यू। तो ये हो जाएगा आपका प्लस और प्लस, तो 11 और थ्री 14, और माइनस में 14, तो 14 माइनस में 14, डेट मीन्स कितना, जीरो। तो जीरो आ गया, तो इसको आप डिवाइड क्या करेंगे, दो टाइप्स में, जीरो ही रह जाएगा। तो जीरो आ गया तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अगर जीरो आ गया तो वो जीरो ही रहेगा। जो डाटा है वो तो है ही ना, हम डाटा चेंज थोड़ी ना कर देंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो जीरो है तो जीरो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो यहाँ पे पुट कर दो, जीरो यहाँ भी पुट कर दो। जो डाटा है उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, जीरो आ गया तो आने दो, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब ये देखो प्लस थ्री है, तो इधर एक तरफ तो जीरो है, और एक पूरा चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, प्लस थ्री, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस थ्री। अब बनाते जाओ, ठीक है ना, जीरो और प्लस थ्री का चार्ज टोटल मिला के कितना हुआ, प्लस थ्री हुआ। प्लस थ्री को देख के यहाँ पे कितना आएगा, माइनस थ्री। यहाँ माइनस एट है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस फाइव। क्या माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट हुआ, ठीक है। माइनस फाइव को देख के यहाँ पे क्या आएगा, प्लस फाइव। क्या ये 11 है, तो प्लस फाइव, और ये कितना आएगा, प्लस सिक्स। तो प्लस फाइव और प्लस सिक्स कितना, 11 मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस सिक्स को देख के क्या आएगा, माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स और जीरो कितना, माइनस सिक्स आ गया। तो क्या ये सभी चार्ज का, ईच सरफेस का चार्ज आ चुका है सभी प्लेट पे? समझ पा रहे हैं बातों को? ज़्यादा फास्ट तो नहीं मैं पर आ रहा। ट्रिक से करते हैं। ट्रिक में क्या बोला गया कि टोटल चार्ज को ऐड करो। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जितना चार्ज आया उसको दो भागों में डिवाइड करो। दो भागों में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आंसर को बाहरी तरफ चिपका दो। जो बाहर के साइड है वहां पे क्या करो, चिपका दो। मुझे लग रहा नहीं दिख रहा है, तो चलो अब तो दिख रहा होगा। बाहर के साइड क्या करो, उसको चिपका दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। ए मेटेलिक सेल चार्ज क्यू। एक कोई मेटेलिक सेल है जिसका चार्ज कितना है, क्यू है। ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर। और एक माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है जो कहाँ सेंटर है, जहाँ कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर पे। देन फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। देखिए यहाँ पे कंडक्शन के बारे में नहीं पूछा गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा गया, यहाँ पे सिग्मा के बारे में पूछा गया है। तो सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है चार्ज अब बाय एरिया। अगर आपको याद हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था सिग्मा इक्वल्स में डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। ऑफकोर्स याद ही होगा। लेमडा इक्वल टू में क्या पढ़ाया था, डी क्यू अपॉन में डी एल।
और रो इक्वल टू में क्या पढ़ाया था, डी क्यू अपॉन में डी वी। तो सिग्मा को क्या बोला गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेमडा को क्या बोला गया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है। इसको सरफेस बोला गया क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, और यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए इसको क्या बोला गया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। समझ पा रहे हैं, क्लियर है इतना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो Q है, तो इसको देख के इसके बाहर वाले अंदर वाले साइड पे यहाँ पे माइनस क्यू जनरेट होगा, सॉरी माइनस क्यू नहीं प्लस क्यू जनरेट होगा, यूँ ये माइनस है तो उसको देख के प्लस क्यू जनरेट होगा, ठीक है। और इस प्लस क्यू को देख के यहाँ पे बाहर साइड क्या जनरेट होगा, माइनस क्यू। तो बाहर में चार्ज हो कितना गया, बाहर में चार्ज हो गया क्यू माइनस में क्यू। देखिए ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो बोला गया है कि उसके सेंटर पे है, तो सेंटर वाले का सरफेस पे इंडक्शन होता है। क्यों होता है, तो आपने देखा कि एक अगर न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल बॉडी को हम किसी भी हाईली नेगेटिव चार्ज एटम बैलून के पास में लेके आते हैं, तो इंडक्शन से ये माइनस है तो प्लस तो एक साथ चले जाते हैं और माइनस दूर दूर चले जाते हैं ना। तो इसका इंडक्शन इसके इंडक्शन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइनस था और इंडक्शन किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो वही हो रहा है, माइनस चार्ज क्यू का इंडक्शन यहाँ पे हो रहा है और इसका यहाँ पे हो रहा है। समझ पा रहे हैं। तो माइनस क्यू का यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हुआ, क्यू माइनस में क्यू, और अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हुआ, प्लस का क्यू, ठीक है। अब देखिए रेडियस दे रखा है क्या, रेडियस आप आर बोल सकते हैं, यहाँ पे आर दिया है, क्वेश्चन में मिसिंग है, डायग्राम में मिसिंग है, आर दिया हुआ है। तो सिग्मा इनर, ऐसे नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरा लिखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस, इनर सरफेस सिग्मा इनर, सिग्मा इनर। अब इनर वाले पे चार्ज कितना है भाइयों, तो प्लस क्यू, चार्ज कितना है प्लस क्यू, और एरिया के लिए क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन, इसी में अगले वाले को देखते हैं, ये इनर हो गया। अब आउटर को देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस, तो सिग्मा आउटर, सिग्मा आउटर पे चार्ज कितना है, तो Q माइनस में Q डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमें देखना है चार्ज और एरिया। तो इनर वाले सरफेस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू, तो चार्ज डिवाइड बाई एरिया। आउटर वाले सरफेस पे चार्ज कितना, तो क्यू माइनस में क्यू, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल सरफेस सोन इन फिगर। ये कोई मेटल सरफेस है, इसको मैं ना एक डायग्राम की हेल्प से बना के दिखाना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को ज़्यादा फील आए, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है अपने पास, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई आयरन की शीट है, मेटल स्फेयर है कोई, ठीक है। अब मेटल स्फेयर के बीच में से जो है ना कुछ कुछ पार्ट इसका हटा दिया गया है, और चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे है। तो आप देखिए डायग्राम में देखने के बाद पता चलता है ना, कि डायग्राम में देखने के बाद पता चलता है कि एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, फिर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, पहले तो इसके सेंटर पे चार्ज रहेगा, पहले सेंटर पे चार्ज रहेगा, अब सेंटर के बाद सेंटर का इंडक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है ना। सेंटर का इंडक्शन तो माइनस क्यू है, तो इसका चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। अब प्लस क्यू का इंडक्शन क्या होगा, तो माइनस क्यू। इसके बीच में कुछ नहीं होगा भाइयों, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो भरा हुआ है तो चार्ज जो है ना उसके अंदर घुसेगा थोड़ी ना, बाहर ही रहेगा चार्ज। तो चार्ज यहीं पे रहेगा या तो बाहर रहेगा,
समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इसके बीच में कुछ नहीं होगा। ये जो अगर आप सोच भी पा रहे, अगर सोचते भी होंगे अगर कि इसके बीच में, तो आपने कुछ लिखा ही नहीं कि माइनस प्लस क्यू का माइनस क्यू यहाँ होना चाहिए था, फिर माइनस क्यू का प्लस क्यू होता, फिर माइनस क्यू होता। नहीं, इसके बीच में मेटल भरा हुआ है, मेटल है वो, कुछ नहीं होगा उसके बीच में। समझ पा रहे हैं? अगर ना हो तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर खुद से बना के देखिएगा क्लासरूम में या फिर अपने घर पे। तो आप फील कीजिएगा कि पहले चार्ज अगर इसका सेंटर पे है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि पहले चार्ज इसका कहाँ पे, सेंटर पे, तो सेंटर का इंडक्शन कहाँ पे होगा? इस वाले सरफेस पे, अंदर वाले इनर सरफेस पे। अंदर अंदर वाले का इंडक्शन कहाँ पे होगा? बाहर वाले पे। तो इसके बीच में स्पेस है का? इसके बीच में स्पेस रहेगा, खाली स्पेस रहेगा तब ना, है ही नहीं। तो चलिए, क्या बोला गया? वही चीजें हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर और आउटर सरफेस। तो बाहर में चार्ज कितना हो गया? बाहर में चार्ज हो गया प्लस में क्यू और ये माइनस में क्यू। ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं अगर सिग्मा इनर लिख दूं तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिग्मा का मतलब क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस। तो चार्ज कितना है अंदर वाले पे? अंदर वाले पे चार्ज है प्लस में क्यू। और रेडियस कितना है? तो 4 पाई a² ठीक है। और सिग्मा आउटर कितना हो जाएगा? सिग्मा आउटर हो जाएगा, आउटर में चार्ज कितना है? तो क्यू माइनस में क्यू, और डिवाइड बाई रेडियस कितना हो जाएगा? तो 4 पाई b²। क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब जेई में मेंस नीट लेवल के क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी अभी नहीं करा रहा है, एनसीईआरटी भी कराऊंगा। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा है एनसीईआरटी का। जब कुछ जैसे कुलम्स लॉ अगर पढ़ा दूंगा मैं, तो कुलम्स लॉ के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, अपने तरफ से क्वेश्चन करवा दूँ, देन उसके बाद एनसीईआरटी होगी। चलिए, अब ये देखिए, पहला जो सरफेस है, थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल, चार्ज Q1 Q2 Q3 एज शोन इन फिगर, फाइंड चार्ज एट ईच स्पेयर। तो देखा जाए तो पहले वाले पे कितना चार्ज है? Q1, दूसरे पे कितना? Q2, और तीसरे पे कितना? Q3। तो ये जो Q1 है ये प्लस नेचर का है, तो यहाँ पे इंडक्शन होकर क्या आएगा? माइनस में Q1। और ये जो माइनस में Q1 है, ये बाहर जाके क्या बन जाएगा? तो ये बाहर जाके बन जाएगा, एक सेकेंड, ये बाहर जाके बन जाएगा माइनस का प्लस में Q1। ठीक है। और ये जो इसका ऊपर है वो इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा अंदर वाले पे? तो माइनस में Q2 प्लस में Q1। और ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में Q2 प्लस में Q1। ठीक है। तो देखा जाए तो बाहर में, बाहर वाले पे चार्ज हुआ कितना? तो बाहर वाले पर चार्ज हो गया Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, सबको ऐड कर दिया। अब अंदर वाले पे चार्ज कितना है? तो अंदर वाले पे चार्ज है माइनस में Q1 प्लस में Q2। बाहर वाले पे चार्ज कितना है? Q1 प्लस में Q2, माइनस अंदर वाले पे चार्ज कितना है? माइनस में Q1, और इस पे चार्ज कितना है? प्लस का Q1। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रेडियस आर, रेडियस आर, आर रेडियस के, आर जो रेडियस है उस रेडियस के, ठीक है ना, अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज बनेगा? तो ऐसे ही रेडियस आर, और फिर रेडियस, नहीं इसमें चार्ज ही पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आर रेडियस के इनर, इनर पे कितना चार्ज है? जीरो। आउटर पे कितना चार्ज है? आउटर पे चार्ज कितना है? प्लस में Q1। रेडियस 2R, 2R का इनर वाले पे, तो 2R के इनर पे कितना चार्ज आया? माइनस का Q1। और आउटर पे कितना गया? तो आउटर पे गया आपका Q1 प्लस में Q2। फिर रेडियस 3, रेडियस 3 में इनर पे, इनर पे कितना? माइनस में Q1 प्लस में Q2। और आउटर पे
आउटर पे कितना गया, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। ठीक है, इसमें चार्ज ही पूछा था, चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा था। अगर मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी पूछ दे, फॉर एग्जांपल अगर मान ले चार्ज डेंसिटी पूछ दिया जाए, तो सिग्मा इनर किसके लिए, 4R, तो सिग्मा इनर तो ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि चार्ज है ही नहीं, और सिग्मा आउटर 4R, तो चार्ज कितना है, चार्ज है आपका प्लस में Q1, और रेडियस कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही 2R के लिए, 2R का इनर क्या हो जाएगा, तो 2R का इनर हो जाएगा माइनस में Q1, तो माइनस में Q1 डिवाइड बाई कितना 4 पाई, 4 पाई, एक सेकेंड आर नहीं 2R का स्क्वायर, 4 पाई और यहाँ पे 2R का स्क्वायर, और आउटर क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा आपका Q1 प्लस में Q2, Q1 प्लस में Q2 डिवाइड बाय 4 पाई 2R का स्क्वायर, और 3R का इनर क्या हो जाएगा, तो 3R का इनर कितना, माइनस में Q1 प्लस में Q2 डिवाइड बाय 4 पाई 3R का स्क्वायर, और फिर आउटर क्या हो जाएगा, तो आउटर आ जाएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा, चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके मैं थोड़ी देर के लिए फेर हो जाऊंगा। Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, फिर 4 पाई 3R का स्क्वायर, मुझे लग रहा है ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर है। अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जेई नीट लेवल के लिए मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। कुछ भी अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9023622942, ठीक है। नॉट कॉल, कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं करता अननोन नंबर का मैं, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पढ़ रहे थे आप, ये अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने, तो अभी तक आपने पढ़ा चार्ज के बारे में, ठीक है। अभी तक आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रल एटम क्या होता है, फिर चार्ज डेवलप कैसे होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आया तो कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा चार्ज होगा। तो चार्ज को आपने देख लिया कि चार्ज कैसे बॉडी पे एटम पे जनरेट होता है, चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसे आती है, पॉजिटिविटी कैसे आती है। फिर आपने देखा चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन प्रॉपर्टी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी छठी प्रॉपर्टी करवाई है वो बोर्ड के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था चार। उसके बाद देखा प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या देखा, चार्ज जनरेशन, चार्ज को जनरेट कैसे करते हैं। तीन मेथड था, फ्रिक्शनल, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल में क्या करते थे, हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते थे, जैसे तो फ्रिक्शनल में क्या किया, फ्रिक्शनल में एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया, तो एक पे मान लो एक पे Ni इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, अब बी पे क्या हो गया, Ni इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, ठीक है ना। इस पे गेन हुआ है, इस पे लॉस हुआ है, ठीक है।
तो चार्ज जनरेट हो गया। कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में हमने एक क्यू और वी बॉडी का, क्यू चार्ज और वी वोल्ट का बॉडी लिया, ठीक है ना, और उसको न्यूट्रल के साथ जोड़ दिए। तो न्यूट्रल में जब हमने उसको कंडक्ट किया किसी मेटेलिक वायर से, तो इसने क्या किया, अपना आधा चार्ज इसको दे दिया। कब तक चार्ज फ्लो होता रहा, जब तक कि उसका पोटेंशियल V/2 और इसका भी V/2 ना हो गया। ये कंडक्शन की बातें थी। इंडक्शन में आपने देखा छूना होना कुछ नहीं है, आंखों ही आंखों में सब काम हो रहे हैं, देख देख के ही हो रहा है। नेगेटिव चार्ज को उसको पास लेके जाओ, पॉजिटिव चार्ज अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यही है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, यही तो है असली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो आपको इंडक्शन में आके ही दिखता है कि ना छुआ ना टच किया, कुछ नहीं किया और काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आंखों ही आंखों में हो रहा है। तो असली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपको यहीं से देखने को मिला है। इससे पहले आप तो जो देख रहे थे वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं था कुछ भी। चलिए आगे बात करते हैं। इंडक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, कि इंडक्शन के कुछ नोट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंडक्शन का लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहला है इंडक्शन टेक्स प्लेस इन फेसिंग लेयर ओनली। इंडक्शन हमेशा और हमेशा क्या होता है, फेसिंग लेयर में होता है। जैसे आपने देखा अभी इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो चार्ज है अगर मान लेते हैं प्लस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्या हो जाता है, माइनस क्यू, फिर ऊपर क्या होता है प्लस क्यू। तो फेसिंग लेयर में ही हो रहा है। इंडक्शन आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक ना। इंडक्शन अफेक्ट क्या करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड पे कोई भी असर नहीं होता है। इंडक्शन टेक्स प्लेस, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने शुरुआत में 2 कूलम चार्ज लिया था तो वो बाद में भी 2 कूलम चार्ज ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ, उसका परिमाण नहीं बदल रहा है। इंडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑब्जेक्ट नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। इंडक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट में होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में इंडक्शन कभी भी नहीं होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई भी इंडक्शन नहीं होता है। देयर मे बी अट्रैक्शन बिटवीन ए न्यूट्रल एंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है न्यूट्रल और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना। सो फ्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग इज रिपल्सन। फ्योर टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी चार्ज को यहाँ पे, फ्योर टेस्ट मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब किसी भी को, किसी भी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आते हैं और ये क्यू है, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये आपको रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये रिपेल करेगा उसको, क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम चैप्टर में एक बहुत ही अच्छे अध्याय, बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इस चैप्टर का मोस्ट वीबीआई पॉइंट्स है, मोस्ट वीबीआई टॉपिक है, जो आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इवन कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज। मतलब दो स्टेशनरी, पहला चार्ज आपका ये है, दूसरा चार्ज आपका ये है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, प्लस और प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, समझ रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स रिपल्सन का हो, वो फोर्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, दूरी घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दिया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप के साइन को हटाएंगे तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और इसको के को हम ये भी लिखते हैं एफ इक्वल टू में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या होती है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और के की वैल्यू 1 होती है किसमें, CGF में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन एनसीईआरटी में भी कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। रेफरेंस बुक किसी को भी उठा लो तो कूलम्ब्स लॉ सबसे मेन टॉपिक है। कूलम्ब्स लॉ
चार्ज के बाद, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ सबसे मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसको हमें अभी बस स्टेटमेंट और प्रूफ देखा है हमने, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आज के लिए धन्यवाद। आज रामनवमी है, आप लोगों को रामनवमी 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय महाराज।